जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनकी असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार, जिसके सहारे यह संस्करण विगत कुछ दिवसों से चलता आ रहा है। हमारा यह संस्करण सप्ताह में एक दिन सोमवार को प्रस्तुत होता है। यह संस्करण महापुरुषों की वाणी पर आधारित रहता है और थोड़ा लंबा होता है। आपसे निवेदन, आप अपने बहुमूल्य कीमती समय को निकाल करके इस संस्करण को थोड़ा सुनें, इस पर मनन करें, विचार करें। इससे आपको लाभ होगा। संत महापुरुषों की वाणी जो बड़ी मार्मिक और बड़े फायदे की होती है। आप सभी श्रद्धालु, आप सभी सत्संगी, आप सभी भाई बहनों से अनुरोध, विनती, निवेदन है, इसे सुने और अमल में लाएं। जय गुरुदेव। कर्म गति अटल है। कबीर साहब कर्मों के बारे में हमें समझा रहे हैं। कर्मों का विधान बड़ा अटल है, यह टाले नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते हैं कि कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन से विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। आप फरमाते हैं, राजा दशरथ के कुल गुरु थे वशिष्ठ, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने बड़े सोच समझकर श्री रामचंद्र जी की जन्मपत्री तैयार की। सितारों को देखा, ज्योतिष के हिसाब किताब को लगाया, पूरा ध्यान अपना लगाकर शादी की लग्न घड़ी शुभ मुहूर्त को रखा हुआ। उसके बाद इतने बड़े ज्ञानी ने सोच समझकर श्री रामचंद्र की आगे की जिंदगी का हाल लिखा। इन्हें वन में जाना पड़ा। इनके दुख में राजा दशरथ के प्राण चले गए। सीता जी का हरण हो गया। आप फरमाते हैं कि चाहे कोई राजा हो, कोई पंडित हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई अवतार ही क्यों न हो, कर्मों के विधान को वो बदल नहीं सकता। किसी को इससे छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। हम लोग जो भी कर्म करेंगे, कर्मों के विधान के अंदर ही हमेशा चलेंगे। फिर कहते हैं कि नीच हाथ हरि चंद बिकाने, नीच हाथ हरि चंद बिकाने, बलि पताल धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कोट गाय नित पुन करत नृप, कोट गाय नित पुण्य करत नृप, गिरगिट योनि परी, कर्म गति टारे नाही टरी। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। उनको भंगी के हाथों बिकना पड़ा, और जो बलि था उसे बड़ा यज्ञ किसी ने किया ही नहीं था। उस यज्ञ में भगवान विष्णु आए। उन्होंने 3 पग धरती दान में मांगे, लेकिन उन्होंने एक पग में ही सारे धरती नाप ली, दूसरे पग में आप आसमान नाप लिया, और तीसरा पग उस पर बलि की पीठ पर रख दिया।
बलि की पीठ को पाताल का राजा बनाया। राजा नृप ने एक बात बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें 1 करोड़ से ऊपर गाय दान में दिया। उन्होंने कर्म का खेल हुआ कि जब ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहा था तो दान में दी हुई एक गाय गलती से वापस उस झुंड में आके मिल गई जिन्हें अभी दान में देना शेष था। उनसे वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी गई। जब दोनों ब्राह्मणों को पता चला कि एक ही गाय दोनों को मिली है तो दोनों में बड़ा विवाद हुआ। राजा के पास आए तो राजा से एक ब्राह्मण ने पूछा कि विवादित गाय को आपने मुझे दान में दे दी है। राजा ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे ने पूछा, यह गाय मुझे दान में दी है, इसके लिए भी सिर हिला दिया। इस पर ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया और ब्राह्मण बोले, आप गिरगिट के माफिक अपनी गर्दन हिला रहे हैं। इन्होंने राजा को श्राप दिया कि आप गिरगिट बन जाओ। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र को डोम के हाथों बिकना पड़ा। दयालु से दयालु राजा भी पाताल में भेजा जा सकता है और महातेजस्वी राजा भी गिरगिट बन सकता है, तो कर्मों का विधान सबसे ऊपर लगता है। इससे कोई कैसे बच सकता है? कोई भी कर्मों के विधान से कभी नहीं बच सकता। फिर कहते हैं कि पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी, कर्म गति तारे नाही तरी। श्री कृष्ण जी महाराज की बात कर रहे हैं। उन पांडवों पर भी मुसीबत आ गई जिनके स्वयं भगवान सारथी थे। अर्जुन से उन्हें इतना प्यार था कि कौरवों की लड़ाई में उनके सारथी बने। उसके घोड़ों को उन्होंने नहलाया और लड़ाई में उनको आगे ले गए। जिनके भगवान श्री कृष्ण सारथी बने उनको भी मुसीबत आई। कहते हैं कि दुर्योधन को गर्भ घटायो, दुर्योधन को गर्भ घटायो, जटकुल नाश करी, कर्म गति तारे नाही टरी। आप फरमाते हैं कि दुर्योधन को बहुत अभिमान था, उसका वंश नाश हो गया, उसके 99 भाइयों की मौत हो गई। कौरवों की माता गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे सामने मेरे वंश का नाश हुआ, ऐसे ही यादव कुल का जो भगवान का कुल था उसका भी नाश हो जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अवतार है उसको भी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, उसको भी कर्मों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कर्मों के विधान से कोई बाहर इंसान नहीं जा सकता। फिर फरमाते हैं कि राहु केतु और भानु चंद्रमा, राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संयोग परी, कर्म गति तारे नाही टरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, कर्म गति तारे नाही टरी। फिर फरमाते हैं कि जो राहु और केतु हैं उनका ग्रहण भानु और चंद्रमा को लगता है। उसकी कहानी इस प्रकार है कि समुद्र मंथन जो हो रहा था उसमें से अमृत, शराब और जहर तीनों ही निकले। जो देवता थे उन्होंने सोचा कि हम अमृत पिए और जो शराब है वह राक्षसों को पिलाया जाए। विष तो महादेव ने पी लिया था, देवताओं ने अमृत पीना शुरू कर दिया। तो एक राक्षस जिसका नाम राहु था उसको मालूम हो गया, उसने अपना भेष बदला और देवताओं के लाइन में वह जाकर बैठ गया। उसने अमृत पिया। अमृत अभी मुंह में ही था, गले से नीचे नहीं उतरा था कि भगवान विष्णु को मालूम हो गया। भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर काट दिया।
अब सिर काट तो दिया, उसको राहु बोलते हैं। जो सिर कटा उसको राहु बोलते हैं, और जो नीचे पड़ा था उसे केतु बोलते हैं। चंद्रमा और सूर्य ने यह बात भगवान को बताई थी, तो आज भी उनको राहु केतु ग्रहण कर लेते हैं। कबीर साहब ने इन उदाहरणों के द्वारा बताया कि चाहे कोई गरीब इंसान हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे भिखारी हो, उन सब पर कर्मों का विधान एक ही तरीके से लागू होता है। जब कर्मों के विधान में फंस गए तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, इसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है कि जाप मरे अजाप मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कहते हैं कि जिनकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई, शब्द में लीन हो गई, काल उसको कुछ नहीं कर सकता। वह काल के दायरे से निकल सकती। बाकी जितने लोग हैं सबको काल के नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब रामचंद्र जी वन को जाने लगे और इस बात को भरत जी को पता चला और आए, तब तक राम जी वन चले गए थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपके रहते हुए ये अनर्थ हुआ कैसे? आपको पता है कि भगवान राम हैं, अवतारी पुरुष हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे भरत, इस सृष्टि का कुछ नियम है और उस नियमावली को कोई बदल नहीं सकता। उसके हिसाब से सबको चलना है। उसके हिसाब से लाभ, हानि, जीवन, मरण, ये सब उसके दायरे में आते हैं और इसको कोई नहीं टाल सकता। जो भी मनुष्य इस धरा पर अवतरित होगा वह सिर्फ मानव होगा। मानव को नियम का पालन करना ही पड़ेगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनकी सूरत शब्द से जुड़ी होती है वही लोग सिर्फ काल के दायरे से अलग रह सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा मानव, कोई ऐसे जीवात्मा नहीं जो काल के नियमों के विपरीत चल सके। ये सत्य महापुरुषों की दया, नाम की कृपा से ही संभव हो सकता है कि काल के बनाए हुए नियमावली को तोड़ करके हम उस लोक में जा सकें। जय गुरुदेव।